हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेज सिखाएंगे और इसी फ्रेज के अंदर हम आपको ग्रामेटिकल पोर्शन भी समझाएंगे कि कौन से सेंटेंस कौन से टेंस में हैं और उसमें कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है, सभी चीज़ें आपको इस वाक्य के माध्यम से समझ में आने लगेगी। तो आइए अब हम वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। ये सेंटेंस हमारा जैसे ही हमने देखा तो हमें समझ आ गया कि ये आपका पास्ट का टेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। तो जब भी सेंटेंस ऐसे हो कि मैंने तुम्हें कल कॉल किया, मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने बोला, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और सेंटेंस बोलेंगे। तो जैसे मैंने तुम्हें कल कॉल किया था तो हम बोलेंगे आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया, इसका मतलब होगा मैंने तुम्हें कॉल किया। और कल कॉल किया था तो ये तो पास्ट की बात है, तो यस्टरडे जो है वो बीते हुए कल की बात करता है, इसलिए हम बोलेंगे आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। यहाँ पे कॉल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। उसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि मैंने खाया तो आप इट नहीं एट लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर आप कहते हैं कि मैंने देखा तो आप सी नहीं लगाते हैं, आप इसका सेकेंड फॉर्म सॉ लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। ये जो या है ना, ये इससे भी क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको डिड वगैरह नहीं लगाना है, सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो यहाँ पे आपने सीखा है वो लगाना है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जिसमें पास्ट की बात हो और वो नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो तो वहाँ पे डिड कंपलसरी हो जाता है। तो डिड आप लगाएंगे और डिड के बाद आप जब भी वर्ब का फॉर्म लगाएंगे तो V1 ही लगाएंगे, फिर V2 नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको कुछ भी बोलना है, पहले इस वाक्य को समझते हैं, उसके बाद आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपका वाक्य क्या है यहाँ पर? आपका वाक्य है कि पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। ये जो पर है ये कंजंक्शंस है जिसकी इंग्लिश होती है बट। तो आप बोलेंगे बट तुमने फ़ोन नहीं उठाया, नहीं है तो इसलिए बोलिएगा यू डिड नॉट पिकअप द फ़ोन। पिकअप का मतलब होता है फ़ोन उठाना, ठीक है। तो फ़ोन उठाने का होता है पिकअप द फ़ोन। पिकअप यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लग गया है। तो डिड नॉट लगने से बातें पास्ट की होंगी लेकिन वर्ब फर्स्ट यूज़ होगा। अगर डिड नहीं लगेगा सेंटेंस में तो सीधे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए इसी को हमें बोलना कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो यू डिड नॉट पिकअप द फ़ोन, और तुमने नहीं खाया तो क्या बोलेंगे? यू डिड नॉट। अब यहाँ पर इट बोलेंगे, ठीक है, V1 लगाएंगे। तुमने नहीं देखा तो यू डिड नॉट सी बोलेंगे, ना कि सॉ। सेकेंड फॉर्म अभी यूज़ नहीं होगा डिड के साथ, सिर्फ V1 ही यूज़ करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती। अब ये जो ताते ती है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट के लिए में यूज़ होता है, ठीक है। इससे प्रेजेंट एंड डेफिनेट का पता चलता है। तो जैसे ही ताते ती देखना तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। और इसमें हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, तो ये नेगेटिव वाला है, इसलिए आपको नेगेटिव ही यहाँ पे अभी समझना होगा, मैं समझाऊंगा। तो तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती, ती से समझ आ गया कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम डू या फिर डज लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते हैं और वाक्य बनाते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो डू के साथ नॉट लगा देंगे तो डोंट हो जाएगा, ठीक है, डोंट बोलेंगे। अगर डज लगा रहे हैं तो डजंट बोलेंगे। क्लियर। क्या बोलेंगे? डजंट बोलेंगे। अब ये डू किसके साथ यूज़ होता है और ये डज किसके साथ यूज़ होता है ये समझना ज़रूरी है। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डू यूज़ कीजिएगा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डज यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका तुम है इसलिए यहाँ पे डोंट यूज़ हुआ है। अगर सब्जेक्ट आपका दे होता, वी होता, देखते रहिएगा, या फिर बॉयज़ होता एक से ज़्यादा, ठीक है, तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ भी आपको डोंट लगाना पड़ता है, डोंट लगाएंगे। और अगर इसके अलावा सब्जेक्ट है वो आपका अगर कुछ इस तरह होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि ही होता, शी होता, ठीक है, या फिर इट होता या फिर अबवा होता, तो आप समझ जाइएगा, मैं इसे इरेज कर दूंगा। एक लड़का होता तो फिर आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे डज़ यूज़ करेंगे, निगेटिव है तो डजंट यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए वाक्य को एक बार समझते हैं। ओके, तो तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती, हम बोलेंगे वाई। वाई मतलब क्यों। डोंट यू
टॉक टू मी। अब देखिए टॉक वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ हुआ है। उसी तरीके से अगर हमें ये कहना है कि तुम क्यों नहीं खाते तो वाई डोंट यू ईट। क्लियर, वाई डोंट यू ईट। वह क्यों नहीं पढ़ता तो वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो इसके लिए हम डज यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे वाई डजंट ही। वह क्यों नहीं पढ़ता तो ही आएगा, तो ही तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ही के साथ डज यूज़ होता है, तो डजंट दीजिएगा। अगर सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं खाता है, ऐसे वाक्य हो तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वाई डजंट ही ईट। वह क्यों नहीं खाता है, वाई डजंट ही रीड। वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डजंट ही स्पीक। वह क्यों नहीं बोलता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। कुछ फ्रेजेस में ग्रामेटिकल पोर्शंस नहीं होंगे, आपको उन्हें एक बार प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखिए, बहुत दिन हो गए देखा नहीं, या किसी आदमी से आप कहते हैं, मिलते हैं और बहुत दिन बाद मिलते हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत दिन से देखा नहीं, तो आप बोलेंगे उसे कि लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है। अब देखिए, तुम मेरी परवाह नहीं करते, ये वाला वाक्य देखिएगा। देखिए ते आ गया, ठीक है, और यहाँ भी ती था, तो ती था तो भी डोंट लगा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ते है तो भी आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। जैसा सेंटेंस रहेगा आपको जो है सब्जेक्ट रहेगा, आपको डू या डज लगाना होगा, जो हमने समझा दिया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यू है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, तो ये हो जाएगा यू डोंट केयर अबाउट मी, यानी तुम मेरी परवाह नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ किस काम से आए हो, इसके लिए हम इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे कि कोई आदमी आपके यहाँ आता है या कोई भी किसी काम के लिए, और आप उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ किस काम से आए हो, तो बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। अब देखिए, आप देर से क्यों जवाब देते हैं, ठीक है, इस वाक्य को देखिए कि आप देर से क्यों जवाब देते हैं। ये ते आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है डू या डज तो लगने ही वाला है यहाँ पर, और वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो वो पहले आएगा कि वाई डू यू, आप देर से क्यों जवाब देते हैं, तो हम बोलेंगे वाई डू यू रिस्पॉन्ड लेट। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, और लेट यानी कि देर से, तो रिस्पॉन्ड वर्ब का पहला फॉर्म है। वाई डू यू रिस्पॉन्ड लेट। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जब भी सेंटेंस देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आपको डू या डज जो है लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप देर से क्यों जवाब देते हैं, वाई डू यू रिस्पॉन्ड लेट। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इस हिस्से में, मैंने तुम्हें बताया था, या मैंने तुम्हें अगर बताया यहाँ तक भी रहता, ठीक है, तो भी वाक्य वही होते, ठीक है, जो आपको अभी मैं बताऊंगा। कि जैसे मैंने तुम्हें बताया या मैंने तुम्हें बताया था, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है यहाँ पे उसको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है उसका, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दीजिएगा। तो जैसे सब्जेक्ट मैं है और ऑब्जेक्ट आपका यू है, और वर्ब आपका बताना है, ठीक है। तो बताना की इंग्लिश क्या होती है, टेल होती है, लेकिन ये क्या है, बताया था, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे टेल नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में टोल्ड लगाएंगे उसका सेकेंड फॉर्म। तो मैंने तुम्हें बताया था, पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब टोल्ड, तुम्हें तो यू, और जो कि ऑब्जेक्ट है, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू। अब देखिए, खाना तैयार है, सिंपली बोलेंगे मील इज़ रेडी। मील इज़ रेडी, मील का मतलब होता है खाना, और तैयार है तो मील इज़ रेडी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ज़रा यहाँ आना। ये वाला वाक्य थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़रा यहाँ आना। जब भी आप किसी को इम्परेटिव सेंटेंस में बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पोलाइटनेस ज़रूरी है, तो प्लीज़ का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे वाक्य में कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसे वाक्य बना रहे जैसे ज़रा यहाँ आना, है ना, मुझसे बातें करो, पानी लाना, इस तरह के वाक्य अगर आप बनाते हैं, तो वहाँ पर आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे, और जस्ट आप पहले वर्ब रखेंगे, और वर्ब के बाद ही आप जो है अदर वर्ड यूज़ करेंगे, चाहे वो एडवर्ब हो या कोई भी वर्ड। जैसे कि ज़रा यहाँ आना, तो ज़रा यहाँ और आना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो प्लीज़ बोलेंगे कि प्लीज़। अब आना वर्ब है तो उसको पहले लाएंगे, तो प्लीज़ के बाद बोलेंगे, वो भी ऐसे वाक्य में वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ करते हैं। यहाँ आना तो प्लीज़ कम, और यहाँ के लिए हम बोलेंगे हेयर, प्लीज़ कम हेयर, ठीक है। अगर हमें यही कहना है कि वहाँ जाओ या वहाँ जाना, तो प्लीज़ गो देयर, ठीक है। मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी, मुझसे बात करो तो टॉक टू मी। वर्ब पहले रखेंगे,
कहीं पे प्लीज़ आप जब भी पोलाइटनेस दिखाना है तो प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ विदाउट प्लीज़ भी, जब विदाउट प्लीज़ बनाइएगा तो आप जो है सीधे वर्ब यूज़ कीजिएगा। क्लियर? मुझे हैरत है, इस वाक्य को देखिए, मुझे हैरत है, आई एम सरप्राइज्ड। अगर आप कहते हैं कि मुझे हैरत है तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, पहले इरेज कर देते हैं फिर आगे का सेंटेंस समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या खेल रहे हो, इस वाक्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है और रहे हो तो प्रेजेंट से होता है और रहे से कंटिन्यूअस का पता चलता है, तो ये कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे वाक्य जो है नहीं लिख पाए हैं, सॉरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम तुम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तुम क्या खेल रहे हो, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिस्सा है और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये आपका WH क्वेश्चन है जिसमें आपको WH क्वेश्चन वर्ड पहले लाना है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, तो क्या पहले आएगा व्हाट, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट तुम है ना, तो आपको इसके ही अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करना है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, एम या आर आपका यूज़ होता है, तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आप वर्ब यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू है, जो सेकेंड पर्सन प्लूरल होता है, तो प्लूरल की वजह से यू के साथ आर यूज़ होता है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद आर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट दीजिएगा। और ऐसे वाक्य में आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होगा, V1 में आईएनजी लगाना होगा। तो तुम क्या खेल रहे हो, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू प्लेइंग, है ना। अगर इसी वाक्य में दूसरा कोई अदर हम वाक्य देखें, जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो सिंपली आपका सब कुछ सेम रहेगा, व्हाट आर यू तक सेम रहेगा कि तुम क्या, अब पढ़ रहे हो तो रीडिंग हो जाएगा, तुम क्या देख रहे हो तो व्हाट आर यू यहाँ पे वॉचिंग हो जाएगा। ठीक है, रही रहो के जैसे वाक्य बनाने के लिए हमें आईएनजी देना होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला है कि तुमने क्या खो दिया। अब ये जो दिया वर्ड है यानी कि ये पूरा खो दिया बना हुआ वर्ब, तो ये समझ में आ गया, या ये लगा रहेगा, तो ये पास्ट एंड डेफिनेट होता है। तो इसमें अगर पॉजिटिव है तब तो डिड नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य बनेंगे तो डिड कंपलसरी हो जाएगा। और आपने पहले ही सीख लिया है कि डिड के साथ आप V1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 यूज़ करेंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुमने क्या खो दिया, हम अब क्या पहले आएगा कि व्हाट, उसके बाद डिड, व्हाट डिड यू, तुमने क्या, खोना का होता है लूज, लॉस। ठीक है, तो व्हाट डिड यू लॉस, तुमने क्या खो दिया। अब देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज़ आवर्स, क्या का व्हाट होगा और हमारा का होता है आवर्स, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ आवर्स। तुमने खाना खाया। ठीक है, ऐसे वाक्य में हम इस तरीके से पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, तो यहाँ पे हो जाएगा तुमने खाना खाया, किसी से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने खाना खाया, तो या मतलब ये भी आपका पास्ट एंड डेफिनेट है, डिड कंपलसरी हो गया क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब भी क्या पहले लगा के हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे वर्ब जो डिड है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है और क्या के लिए हम यहाँ पर अगर सेंटेंस में क्या पहले है तो वर्ब ही पहले रखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं आता है। तो हम बोलेंगे डिड यू हैव लंच, क्या तुमने खाना खाया। अब देखिए नेक्स्ट है तुमने क्या कहा। ठीक है, तुमने क्या कहा, ये भी पास्ट एंड डेफिनेट है, तो यहाँ पे भी ये इंटेरोगेटिव है, तो डिड लगाएंगे कि व्हाट डिड यू से वर्ब का पहला फॉर्म है, डिड के साथ V1 ही लगाते हैं, तो व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब देखिए तुम बात नहीं मानते। अब आप बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपके प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या तो डोंट लगाना है या डजंट लगाना है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू है तो डोंट ही लगेगा, ये ते से पता चल गया कि ये आपका जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। ठीक है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, और अगर डू डज देखते हैं तो वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, डिड देखते हैं तो वो पास्ट एंड डेफिनेट है। ये चीज़ें समझ कैसे आएगी, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो तुम बात नहीं मानते, यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट लिसन टू मी, तुम बात नहीं मानते। अब जब हम कभी कभी किसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा और खा लीजिए, थोड़ा सा और ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, इस तरीके से हम जो है ऐसे वाक्य हम बोलते हैं। तो अगर हमें कहना हो कि थोड़ा और और लीजिए तो हम बोलेंगे हैव अ लिटिल मोर। ठीक है, हैव अ, ये वाला वाक्य बोलेंगे हैव अ लिटिल मोर, इसका मतलब हो जाएगा कि थोड़ा और लीजिए। अगर हम किसी को कहते हैं हैव अ लिटिल मोर मतलब थोड़ा और लीजिए। उसके बाद है क्या तुम्हें भूख लगी है,
हम बोलेंगे किसी से अगर पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है, तो आर यू हंग्री। उसके बाद अगर हम किसी को ये फ्रेज़ बोलते हैं इंग्लिश में कि अब तुम कोशिश करो, करें या तुम कोशिश करो, तो हम सीधे बोलेंगे नाउ यू ट्राई, अब कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। अब तुम कोशिश करो तो हम बोलेंगे नाउ यू ट्राई। ओके, तो अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।